हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5th स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.1 का 7th क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन वी हैव विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ठीक है, क्या करना है कि हमें डायरेक्ट एडिंग नहीं करनी डिजिट्स की, जस्ट उसका सम बताना है विदाउट एडिंग। ठीक है, फर्स्ट जैसे सम है मेरे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, फर्स्ट जो है हमें पता है कि ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स। तो हमें जब मैंने आपको इंट्रो कराया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो प्रॉपर्टी थी कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या थी प्रॉपर्टी ऑड नंबर वाली? कि ऑड नंबर की प्रॉपर्टी ये थी कि हमारे पास जितने भी ऑड नंबर्स हैं अगर उनका सम करें तो वो किसी नंबर का स्क्वायर आता है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करके तो इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एडिंग नहीं करना। ठीक है, नाउ फर्स्ट है 1 3 5 7 9। ठीक है, आंसर मैंने लिखा है जैसे कि हियर देयर आर 5 ऑड नंबर्स। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑड नंबर्स कितने हैं? 5 है। कैसे? ये देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑड नंबर्स जो है मेरे पास, ऑड नंबर्स जो हैं वो कितने हैं? 5 है। तो 5 जितने हमारे ऑड नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। वो किसका स्क्वायर होगा? 5 का। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। दैट मीन्स जो मेरे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं अगर उनको ऐड करूं, ठीक है, तो मेरा सम किसी नंबर का स्क्वायर आता है। वो कौन सा नंबर है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दैट मीन्स अगर इनको आप ऐड भी करोगे तो भी आपका कितना आएगा? 25। नाउ सेकेंड पार्ट इज हियर। इसमें ऑड नंबर्स है, काउंटिंग करनी है कि कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑड नंबर्स है सेकंड पार्ट में मेरे पास? 10। तो मैंने लिखा है हियर देयर आर 10 ऑड नंबर्स। ये कितने ऑड नंबर्स हैं? 10। 10 ऑड नंबर्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ये चीज याद रखना। देयरफॉर हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है ऑड नंबर्स की? कि जब हम सक्सेसिव ऑड नंबर्स को या कंसेक्टिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। तो वो नंबर हमें मिल गया। वो नंबर क्या था? जितने हमारे ऑड नंबर्स थे। कितने थे? 10 थे। तो 10 का स्क्वायर जो होगा वो इस 10 ऑड नंबर्स का टोटल होगा। तो वो कितना आ गया? 100। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज हियर। इसमें देखो, पहले सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑड नंबर है ना वो कंसेक्टिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, लगातार ऑड नंबर्स। अगर लगातार वाले ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा तभी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी। जैसे 1 3 5 के बाद ऑड नंबर 7 है, 7 के नेक्स्ट 9 11 13, ये सभी कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, तभी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वैलिड हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Here we have odd numbers 12। कितने odd numbers हैं? 12 odd numbers हैं। तो here there are 12 odd numbers। ठीक है, मतलब हमें नंबर वो मिल गया। वो नंबर क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर वी नो कितना होता है? 144। तो अब हमारे पास काउंटिंग में जो ऑड नंबर्स ऐड किए हैं ये कितने नंबर ऑफ है ऑड नंबर्स? मेरे पास 12। दैट मीन्स जो 12 का स्क्वायर होगा वो ही इस ऑड नंबर्स का टोटल होगा। 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, कुछ नहीं है। कभी भी आपको ऐसे कंसेक्टिव ऑड नंबर्स ऐड करके दिए और बोला हो कि विदाउट एडिंग आप इसका टोटल बताओ, जस्ट आपने क्या करना, ऑड नंबर्स देख लो कितनी बार आ रहे हैं, मतलब काउंटिंग में कितनी ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, 5 किया, 10 किया, 11 किया, जितने भी ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया उसका स्क्वायर जो होता है वो ऑड नंबर्स का सम होता है। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं इसका 8th सम।
एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। सेम है, जो सम हमने ऊपर किया है ना, सेम है। वहां पे क्या था, हमें सम बताना था, हमें खुद देखना था कि जो ये ऑड नंबर से फर्स्ट सम में और एट सम, जो सेवंथ और एट्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन सम दोनों सेम है। सेवंथ में बोला था कि आपके पास ऑड नंबर्स दिए गए हैं और आप इनका विदाउट एडिंग, मतलब डायरेक्ट ऐड नहीं करना, आपने इनका सम बताना है। और एट्थ में क्या है, आपको सम पता है कि वो सम किस नंबर का स्क्वायर है वो भी पता है, लेकिन वो कौन से ऑड नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करके मुझे 49 मिला होगा। ठीक है, डिफरेंस पता चला। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7, हमें उसने बता दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है, मतलब काउंटिंग में कितने ऑड नंबर्स है जिनको ऐड किया होगा वो कितने होंगे 7, लेकिन उनका सम कितना है 49। हमें सम भी पता है, ऑड नंबर्स भी पता है कि कितने ऐड करने हैं, लेकिन वो ऑड नंबर्स क्या होंगे, 3, 1, 5, 7, 9, 11। ऑड नंबर्स तो बहुत है, लेकिन कौन से 7 ऑड नंबर्स का सम 49 है वो हमने बताना है। ठीक है, नाउ देखो, यहाँ पे हमें इतना तो पता है कि जो 49 है इज द स्क्वायर ऑफ 7। ठीक है, ये तो पता है 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, दैट मीन स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू 49। मतलब अगर मैं 7 इंटू 7 करती हूँ तो वी गेट 49, है ना। तो देयर फोर इट इज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। वो तो चलो उसने स्टेटमेंट में दिया ही है कि 49 सम है तो 7 ऑड नंबर्स है, वो तो हमें स्टेटमेंट में ही दिया है सारा कुछ। ठीक है, अब मैंने देखना है कि वो 7 ऑड नंबर्स कौन से हैं जिनको ऐड करके 49 मिला होगा। तो मैंने आपको बताया था इस सम में भी, जहां आपने 7 सम किया था, कि कभी भी ऑड नंबर्स वाली प्रॉपर्टी आए तो हमेशा आपने कंसेक्टिव ऑड नंबर्स लेने हैं, मतलब लगातार वाले ऑड नंबर्स। आप कोई भी ऑड नंबर स्किप नहीं कर सकते, अगर स्किप कर गए तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, आपने सक्सेसिव दैट मीन्स लगातार वाले ऑड नंबर्स लेने हैं। कितने, 7 लेने हैं। कितने ऑड नंबर्स लेने हैं, 7। उसने बोला हुआ है कि 7 ऑड नंबर्स लेने हैं, बस वो आपने लगातार वाले फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ले लेने हैं। फर्स्ट 7 नंबर ऑड्स क्या होंगे, आप लिखो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 9 भी ऑड है। ठीक है, नाउ कितने हैं, 2, 4, 5, नेक्स्ट 11, उसके बाद कौन सा आता है 13। तो हमें मिल गए 7 और नंबर्स मिल गए जिनका सम कितना होता है 49। काउंटिंग कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। देखो, ऑड नंबर्स हमें पता है कितने ऐड करने, हमने कितने ऑड नंबर्स को ऐड करना है 11। उनका सम भी हमें पता है कितना 121। बस हमने बताना है कि वो 11 ऑड नंबर कौन से हैं जिनको प्लस करके जहाँ ऐड करके मेरा 121 आता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। हमें पता ही है कि 11 इंटू 11 करो, जैसे मान लो मैंने 11 इंटू 11 करूंगी तो वी गेट 121। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। ठीक है, देयरफॉर इट इज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। हमें पता ही है कि ये हमने 7th सम में भी किया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो आता है वो टोटल आता है तो दैट मीन्स हमारे पास उतने ऑड नंबर्स होंगे। तो कितने ऑड नंबर्स हैं 11, तो आपने बस फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। फर्स्ट 11 नंबर वी हैव 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये यहाँ तक कितने थे हमारे पास 7, 13, 14 नहीं है, 15, 16 इवन है, 17, ठीक है, 18 हमारा इवन है, 19 कितने बने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 रह गए, 10, 1 रह गया, 21। ठीक है, तो आपके पास आ गए 11 और नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 और नंबर्स कौन से थे जिनका सम 121 था, जो मैंने यहाँ पे लिखे वो सभी हैं। ठीक है, दोनों सम सेम है, 7th एंड 8th। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 8th में हमें सम दिया है और हमने और नंबर देखने की कौन से और नंबर का सम इतना है, और इसमें क्या है, हमें सम दी, सॉरी सम नहीं दिया, हमें नंबर्स दिए, और नंबर्स दिए, हमने सम फाइंड करना है, बस दोनों में यही डिफरेंस है। नाउ मूव टू द 9th। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सम है ये वाला 9th सम। हाउ मेनी नंबर्स lie between squares of the following numbers। ठीक है, वो बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स lie between squares। स्क्वायर्स, ये चीज याद रखनी, यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर्स, ये चीज यहाँ पे ये क्या लिखा है, स्क्वायर्स, कि किसी नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो स्क्वायर नंबर्स है तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताती हूँ पहले, फिर सम करते हैं। ठीक है, फिर इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास पता है मुझे कि 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, 2 का स्क्वायर भी मुझे पता है 4, 3 का स्क्वायर वी गेट 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर वी गेट 16 एंड 5 का स्क्वायर वी गेट 25। ये जस्ट मैं वैसे एग्जांपल ले रही हूँ। वो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स। ये सभी स्क्वायर्स है ना, ये सभी स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, ये तो पता ही हमें कि स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमें वो कह रहे हैं कि किसी नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 4 9 16 25, ये तो किसी नंबर का स्क्वायर है, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 4 9 16 एंड 25 ऑनवर्ड्स। आप बोल रहे हैं कि इनके बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इनके बीच में। अब मुझे पता है 1 और 4 में कितने नंबर मिस हैं, एक तो है 2, दूसरा 3, ठीक है, 2 नंबर्स आ गए। ठीक है, अब उसके बाद 4 एंड 9, अगर 4 एंड 9 के बीच में मैं देखूं कितने नंबर्स हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कौन सा हो सकता है, इसके 4 एंड 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक, अगर इनको प्लस करो तो कितने नंबर्स आते हैं इनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वही फाइंड करना है। ठीक है, जैसे 1 एंड 4 है, 1 के बीच में 2 और 3 आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमने फाइंड करने कौन कौन से नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं इनके बीच में। ये आपने एक प्रॉपर्टी भी की थी, आपको एक माइंड करवा देती हूँ वो क्या प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के भी हाथ पे ये सम है, अगर नहीं समझ आया ऐसे तो। ठीक है, हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी थी आपकी, अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने इंट्रो वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो आपको इजीली ये सम समझ आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने सभी प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको समझाया है। यहाँ पे देखो, रीजन यहाँ आएगा सेंस, यहाँ पे आएगा सेंस, को बताती हैं क्यों कैसे करना है। ठीक है, सेंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो, हमने एक प्रॉपर्टी की थी इस चैप्टर में कि अगर हमारे पास n एंड n+1 कोई दो नंबर्स है, ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि n एंड n+1 कोई दो नंबर्स है, ये कंसेक्टिव नंबर्स है। क्या है, कंसेक्टिव नंबर, मतलब लगातार वाले नंबर्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स के लिए होल्ड करती है, ये चीज माइंड में रखना
कि जो प्रॉपर्टी इस सम में यूज हो रही है नाइन्थ सम में, ये सिर्फ कंसेक्टिव नंबर्स के लिए, दैट मीन लगातार वाले नंबर्स के लिए होल्ड करती है, बाकी के लिए नहीं करती। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ कोई दो नंबर है, एक n और n+1, ठीक है। n का है मतलब कोई नंबर है, कह रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं, अगर उनका स्क्वायर करें, ठीक है, अगर आपके पास दो नंबर हैं n एंड n+1, उनका अगर स्क्वायर करें तो उनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं? 2n आते हैं, ठीक है। आप पूछो बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी कैसे यहाँ होल्ड करती है? देखो n हमारा क्या है यहाँ पे, पहले n क्या है 12 एंड 3। बेसिकली हमने ये नंबर जो लिए हैं ना, इनके स्क्वायर के बीच में फाइंड करना है। उसने बोला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स, ये जो नंबर है ना इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई करते हैं वो देखने हैं। तो यहाँ पे देखो मान लो n मेरा मुझे गिवन है 12 है, सेकेंड नंबर मुझे क्या गिवन है यहाँ पे 13 गिवन है, तो क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकती हूँ ना n+1, तो भी मुझे 13 ही मिलेगा। तो वो बेसिकली पूछ रहा है कि अगर इन दोनों के मैं स्क्वायर करूं, मतलब इन दोनों के स्क्वायर करूं, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब मैंने इन दोनों के बीच में देखने नंबर यहां से यहां तक, वो तो बहुत सारे नंबर है ना। बेसिकली वो यही पूछ रहा है, ठीक है, कि अगर आपके पास दो नंबर दिए हैं कंसेक्टिव नंबर्स, उनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं वो फाइंड करने। तो वो आपको मैंने समझा दिया है कि ऐसी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये सम करेंगे। इसका एक और मेथड है, वो लास्ट में बताती हूँ, वो भी इजी है। अगर नहीं पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप एक और मेथड है उससे भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर आर 2n। ये हमें प्रॉपर्टी है, ये मैंने प्रॉपर्टी जस्ट ऊपर एक बार मेंशन कर दी है कि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, आपको माइंड में होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी मैंने जस्ट ऊपर मेंशन की है कि आपको पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। वी नो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर n+1 स्क्वायर, n स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, n+1 स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं 2n। तो n हमारा क्या होता है, n हमेशा हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है ना ये वाला, वो होता है n हमारा फर्स्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट नंबर इज हियर 12, ओके। नाउ तो 2n है तो दैट मीन्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 12 एंड 13। ये देख लो कि लगातार वाले कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जैसे 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 13। ये चीज याद रखनी, कंसेक्टिव नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी है ये वाली। 2n, n मैंने आपको बोला है जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका n होता है। तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा 24। तो दैट मीन्स 12 एंड 13 के बीच में मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं 24। अगर आप वैसे भी काउंट करके भी देखोगे इतने ही आने हैं, अगर जितने इस प्रॉपर्टी से आए, ठीक है। नाउ सेकंड में देखो, यहाँ पे देखो कि 25 एंड 26 है, तो इनके स्क्वायर के बीच में, बेसिकली इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो n हमेशा वो होता है जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर दिया जाता है, वो है 25, ठीक है। देयरफॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर n मेरा 25 है, देयरफॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers between
बिटवीन विच नंबर, कौन से नंबर दिए हमें, 25 एंड 26, 25 एंड 26, 25 और 26 के बीच में, मतलब इनके स्क्वायर के बीच में। अब इनका स्क्वायर करने की आपको जरूरत नहीं है। नाउ इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं वो देखना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ 2n इक्वल टू, n हमारा फर्स्ट नंबर 25, तो 2 इंटू 25 वी गेट 50। दैट मीन्स 25 और 26 का अगर मैं स्क्वायर करूं, दैट मीन्स मैं अगर इनका स्क्वायर करूं ना, तो मुझे क्या मिलता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर मैं ऐसे स्क्वायर करूं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इनके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे उनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, 50 होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी। लास्ट पे एक ये है, आपको सम बताऊंगी। अगर मान लो आपको प्रॉपर्टी नहीं पता चलती पेपर में कि क्या माइंड में नहीं आता, तो एक तरीके आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट इज हियर। थर्ड में क्या है, 99 एंड 100, मतलब आपने 99 के स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इसके बीच में देखना है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं बेसिकली। ठीक है, हियर एन हमारा वही होता है जो फर्स्ट नंबर होता है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन कौन से नंबर दिए थे, 99 एंड 100। 99, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे एंड आएगा बच्चे, यहाँ पे ना एंड आएगा। 25 एंड सेम, एंड नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 99 एंड 100। अब इनके स्क्वायर के बीच में कितने हैं वो देखना, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा लिखो 2n, n हमारा इज हियर 99, मल्टीप्लाई करो 9 टू 18, 9 टू 18, बोरो 1, 198। दैट मीन्स मेरे 99 और 100 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 198। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देते हैं। आपको बस प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। जहां भी आ जाए कि पर दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाइक करती हैं, जस्ट आप 2n लिखो और 2n एन वो फिल करो जो आपको फर्स्ट नंबर दिया है और मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन। अब देखते हैं कि मान लो अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी याद भूल गई कि क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यही सम्स। ठीक है, अगर आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं और पूछा गया कि इनके स्क्वायर्स बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट अगर मान लो यही सम है जो मेरा लास्ट वाला है, ये वाला सम कर लो, कोई भी एक सम यही ले लेते हैं, थर्ड वाला। मान लो कि आपको पूछा गया कि 99, इनका स्क्वायर करो तो इनके दो नंबर, इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने आते हैं। सिंपल आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, 99 प्लस 100, इन दोनों को ऐड करो और उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो जिस नंबर के स्क्वायर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, उन दोनों नंबर्स को ऐड करो और -1 कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मान लो आपको 2n वाली प्रॉपर्टी नहीं याद रहती, तो आप अदर मेथड ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
अब इसके बाद हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।